नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी। आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी। 105 साल के बुजुर्ग सोहन लाल ट्रेजरी में बाबू के सामने तनकर खड़े थे। न चेहरे पर झुर्रियां, न कमर में लचक, बगैर किसी सहारे के चलकर आए थे। दस्तावेज में लिखे विवरण से उनका हुलिया मैच नहीं कर रहा था। पटल साहब का माथा ठनका और शक पैदा हुआ। छानबीन करने से ऐसा राज सामने आया कि ट्रेजरी से लेकर बैंक तक सभी के होश उड़ गए। अब से पहले यूपी जिला बरेली में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं पकड़ा गया है। वो शख्स जो पटल साहब के सामने खड़ा था, बेटे से पिता बनकर 16 साल से उनकी पेंशन ले रहा था। 74,66,000 रुपया उसकी जेब में जा चुका है। सरकारी अमले की मिलीभगत भी सामने आई है। उनके खिलाफ क्या होगा यह हम आपको बाद में बताएंगे, पहले पूरा मामला जानिए। पटल साहब ने गड़बड़झाले का शक मुख्य कोषाधिकारी शैलेश कुमार तक पहुंचा दिया। तब फाइल खंगाली गई। पता चला कि फाइल में मौजूद फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन दस्तावेज से वो शख्स मैच नहीं हो रहे। इसकी तह तक जाने के लिए तहसील के स्तर पर जांच कराई गई तो पूरा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया। जांच में पता चला कि डोहरा रोड पर न्यू ओम साई इंक्लेव निवासी सोहन लाल बदायूं के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद से रिटायर हुए थे। सोहन लाल की साल 2008 में ही मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद उनका बेटा उमेश भारद्वाज पेंशन की रकम हथियाने के लिए खुद ही रिटायर्ड प्रवक्ता बन गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों और कोषागार के तत्कालीन संबंधित वरिष्ठ सहायक की मिलीभगत से कूट रचित कागजात तैयार करें। इसके जरिए करीब 16 साल से हर माह 49,000 रुपए की पेंशन ले रहा था। उसने फर्जीवाड़ा करके करीब 60 लाख रुपए की रकम पेंशन के तौर पर हड़प ली। कहा जा रहा है कि बैंक और कोषागार के कर्मचारियों को भी मोटी रकम खिलाई गई। आरोपी उमेश भारद्वाज हर साल सोहनलाल शर्मा का जीवन प्रमाण पत्र जमा करता रहा। बीती 2 सितंबर 2024 को भी वो मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय इसीलिए पहुंचा था, जिससे आगे की पेंशन की रकम खाते में आती रहे। लेकिन इस बार उसकी पोल खुल गई, क्योंकि मुख्य कोषाधिकारी शैलेश कुमार ने बरेली में तैनाती के बाद सालों से जमे बाबुओं के पटल बदल दिए थे। नए पटल सहायक ने जैसे ही दस्तावेजों और प्रमाण पत्र पर सोहनलाल की जन्मतिथि 13 जनवरी 1919 देखी, उनका माथा ठनक गया, क्योंकि पेंशनर की उम्र करीब 105 साल होनी चाहिए थी। जबकि उनके सामने खड़ा शख्स जो खुद को सोहनलाल बता रहा था, वो महज 55 से 60 साल का था। 3 सितंबर 2024 को तहसीलदार सदर को जांच के लिए पत्र लिखा गया। जांच कर तहसीलदार सदर ने 5 अक्टूबर 2024 को आख्या कोषागार कार्यालय भेजी। 21 अक्टूबर 2024 को प्राप्त हुई जांच आख्या में बताया गया कि संबंधित पेंशन प्राप्त कर रहे सोहन लाल की मृत्यु 19 सितंबर 2008 को ही हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि हमें मुख्य कोषाधिकारी शैलेश कुमार ने इस बड़े और बेहद गंभीर प्रकरण में क्या जानकारी दी है। चाहिए बरेली में एक शिक्षक के बेटे ने फर्जी तरीके से पेंशन की रकम ली है, विभाग वसूली कर रहा है। क्या पूरा मामला बता? ये 2008 में माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी थे सोहन लाल शर्मा। उनके बेटे ने 2008 में जब उनकी मृत्यु हो गई सोहन लाल शर्मा की, तो उनके बेटे ने कुछ कूट रचित तरीकों से प्रपत्र तैयार करके कोषागार में फर्जी तरीके से उनकी पेंशन स्टार्ट कराई। स्टार्ट तो थी ही, लेकिन फर्जी तरीके से जीवन प्रमाण पत्र सबमिट किया। उसके बाद प्रत्येक वर्ष वो आके किसी भी तरीके से आके अपना जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पे जमा कराते रहे और लगातार लगभग 16 साल से उनकी फर्जी तरीके से पेंशन जाती रही। मेरे यहाँ पे स्थानांतरण के पश्चात मैंने जब पटल परिवर्तन किया और दूसरे पटल पे ये कार्य किया, तो जब वो फिर से आए इस वर्ष जमा करने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट, तब संबंधित दूसरे पटल सहायक ने देखा कि ये तो 105 वर्षीय लगभग एज का व्यक्ति जो लेके आए हैं, वो 105 वर्ष का नहीं बल्कि 55-60 वर्ष का है। तो वो मेरे समक्ष लेके आए और तब उससे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो ये समझ में आया कि जो फाइल में फ़ोटो है, जो हस्ताक्षर हैं, जो अन्य दस्तावेज हैं, उससे वो बिल्कुल मिसमैच कर रहा है। फिर इसकी जांच कराई गई। तहसील के माध्यम से ये पता चला कि ये इनकी मृत्यु, जो मूल पेंशनर थे उनकी मृत्यु 2008 में हो गई थी और तब से अब तक फर्जी तरीके से पेंशन जा रही थी। इसके बाद फिर आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए हम लोगों ने संस्तुति की। माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उसके विरुद्ध आरसी जारी कराई गई और पिछले सप्ताह ही तत्काल ये प्रभाव से कार्य कराते हुए उसके माध्यम से अब तक लगभग 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि आरसी के रूप में जमा की जा चुकी है। संबंधित जो विभागीय स्तर पे संलिप्त पाए गए कर्मचारी हैं, उनके लिए मुख्यालय और निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा है कि जितनी जल्दी हो सके उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई संचालित की जाए। जो विभाग के कर्मचारी है उनके खिलाफ भी मुकदमा या बैंक कर्मी? हाँ, उनके खिलाफ भी मुकदमा और संबंधित बैंक की भी संलिप्तता प्रतीत होती है, उनके खिलाफ भी, और जो मुख्य अभियुक्त है उसके खिलाफ भी इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। कुल कितनी धनराशि थी जो रिकवर होनी है विभाग की? पूरी धनराशि 74,66,149 रुपए ब्याज सहित
धनराशि है जिसकी वसूली की जानी है और इसकी प्रक्रिया तेजी के साथ प्रयास से लगातार किया जा रहा है कि ये कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से विभाग के कुछ लोगों की भी कार्रवाई होनी है जो इसमें हाँ, जो भी लोग इसमें शामिल पाए गए हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं और जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई संचालित की जाएगी और इसके अलावा अगर विधिक कार्रवाई की आवश्यकता हुई तो वो भी संचालित किया जाएगा। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद आरोपी उमेश भारद्वाज से मूल धनराशि सहित ब्याज मिलाकर करीब 74.66 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। मुख्य कोषाधिकारी शैलेश कुमार ने डीएम रविंद्र कुमार की अनुमति के बाद धनराशि वसूल करने के लिए एडीएम एफआर को पत्र लिखा है।